वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो ये मार्च की क्विज है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध जो राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो ये 28 फरवरी 2026 को ये उद्घाटन अजमेर जिले से किया गया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देश का जो पहला जिंक पार्क है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। यह है 2026 की थीम। बजट क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट 2026-27 में नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो इसके लिए जो राज सवेरा है इस कार्यक्रम की घोषणा करी गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाली ऋण की जो अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 लाख से अब कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनी है। तो जो अंचल भाटेजा है वो भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन जैसलमेर जिले में किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यहाँ इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों की प्रतिमाएं हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना का जो अभ्यास वज्रघात है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो वो जैसलमेर में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ अपने डिजिलॉकर जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने केन्या के साथ है ना डिजिलॉकर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 20 फरवरी 2026 को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुष्क बागवानी पर आयोजित जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता और जलवायु अनुकूलशीलता के माध्यम से टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। जैव विविधता और जलवायु अनुकूलनशीलता के माध्यम से टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना, ये उसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की पहली शुगर मिल कहाँ स्थित है। तो जो राजस्थान की पहली शुगर मिल है वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि 1932 में स्थापित करी गई। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेर नृत्य राजस्थान में अधिकतर किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। जो गेर नृत्य है ना भीलों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है। तो मालपुरा भेड़ की नस्ल है, मगरा भेड़ की नस्ल है, नाली भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, जबकि जो मालवी है ना वो गाय की नस्ल है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही एंट्री गेट है। तो वो कौन सा है, कुंभलगढ़ किला है जिसमें एक ही प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आसोतरा में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा जो 25-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय PCI कितना है। तो पहली बार पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए से अधिक आई है प्रचलित मूल्यों पे। तो इसमें ओनली 2 लाख से अधिक एक ही ऑप्शन है। तो ये करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है 2,02,349 रुपए। 2,02,349 रुपए ये पर कैपिटा इनकम है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। तो ये थे सूजस क्विज नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्च की क्विज है। So thank you so much for watching this video.